हाय एवरीवन, सीसैट 2023 के सॉल्यूशन सीरीज में आरसी के लिए ये है वीडियो नंबर 4। ये थोड़ा लंबा पैसेज है और ऑप्शंस भी लंबे हैं। इन इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल, लेस एजुकेटेड एंड possess लो एडेप्टिव कैपेबिलिटीज टू क्लाइमेट चेंज। मतलब ज्यादातर इंडिया के फार्मर्स है वो छोटे फार्मर्स है, कम शिक्षा उनको मिली है, उनके पास क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने का कैपेबिलिटी कम है। Perhaps because of credit and other constraints, उनके कुछ constraints है क्रेडिट जैसे। So one cannot expect autonomous adaptation to climate change। मतलब हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते वो खुद से ही क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को या इश्यूज को अडॉप्ट कर ले। Even if it was possible, it would not be sufficient to offset losses from climate change। अगर वो ऐसा करते भी है ना, फिर भी वो सफिशिएंट नहीं है कि क्लाइमेट चेंज से जो लॉसेस हो रहे हैं उसको ऑफसेट करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा टू डील विद दिस? एडॉप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट अलोंगसाइड अ फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स। फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स तो करना ही पड़ेगा। रिस्क क्लाइमेट चेंज की कैसे कम हो जाए, इसके लिए हमको मिटिगेट तो करना पड़ेगा, उसके साथ साथ एडॉप्टेशन भी करना पड़ेगा। Another solution is to have a planned or policy-driven adaptation, which would require the government to come up with the policy recommendations। तो कुछ गवर्नमेंट भी कर सकती है पॉलिसी बना के कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स इसको अडॉप्ट कर ले। तो आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, उसका जो इफेक्ट है, उसको मिटिगेट करना चाहिए। और उसके साथ साथ स्पेशली जो फार्मर्स है उनको क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब क्लाइमेट चेंज से अलाइंड अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रखनी चाहिए। ये वो खुद नहीं करेंगे, और अगर करते भी है तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, रिस्क मिटिगेट करना पड़ेगा। ये अब तक इस पैराग्राफ में कहा गया है। परसेप्शन इज अ नेसेसरी प्री रिक्विजिट फॉर अडॉप्टेशन। देखो, परसेप्शन का मतलब है हमारा दृष्टिकोण। ज्यादातर हम ये परसीव करते हैं कि स्पेशली फॉर ब्रॉडर इशू लाइक क्लाइमेट चेंज, कि ये हमको डायरेक्ट डे टू डे बेसिस पे इम्पैक्ट नहीं करता। राइट, ये कई सालों तक धीरे धीरे वो इम्पैक्ट करता रहेगा और फिर उसका इफेक्ट दिखेगा। क्या हम ये परसीव करते हैं कि क्लाइमेट चेंज रियली में एक इशू है? तो वो जो परसेप्शन है वो नेसेसरी है कि उसको एक इशू माना जाए, और जब माना जाएगा तभी तो एडॉप्टेशन करेंगे लोग। Whether farmers are adopting agricultural practices to climate change depends on whether they perceive it or not। तो अगर फार्मर क्लाइमेट चेंज के अनुसार एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट उनको करना है, तो पहले उनको ये परसीव करना पड़ेगा, पहले उनको उनका एक दृष्टिकोण होना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियल इशू। हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज इनफ फॉर अडॉप्टेशन। लेकिन इसके बावजूद भी ये इनफ नहीं है। इट इज इम्पोर्टेंट हाउ अ फार्मर परसीव्स द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज। तो सिर्फ वो क्लाइमेट चेंज का इश्यू है ये जानना या ये समझना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उसके कारण उनके एग्रीकल्चर पे, उनके प्रोड्यूस पे, उनके फ्यूचर पे, उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसके रिलेटेड जो रिस्क होगी, उसको समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम कोई रिस्क को परसीव करेंगे तभी जाके उसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे। सो दिस इज व्हाट द पैराग्राफ इज सेइंग। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। Which one of the following statements best reflects the most logical and rational message? Most logical and rational message conveyed by the author of the passage। तो ये तो क्लियरली बताया जा रहा है कि पैसेज में ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, कि मोस्ट लॉजिकल क्या है, लॉजिकल डिडक्शन क्या है, और रैशनल डिडक्शन क्या है। चलो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एडॉप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्सेज आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रोल की बात की जा रही है कि उन्होंने एक पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये नहीं कहा जा रहा है। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। क्लाइमेट चेंज कॉजेस अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न्स इन द कंट्री। लैंड यूज की या उससे रिलेटेड कोई भी बात ये पैराग्राफ में नहीं की गई है। रिस्क परसेप्शंस ऑफ फार्मर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग एडॉप्टेशन डिसीजंस। तो ये लास्ट सेंटेंस में क्लियरली बताया गया है कि फार्मर्स को उसके रिस्क को परसीव करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विदाउट विच वो लोग एक्शन नहीं लेंगे।
इट इज नॉट इनफ फॉर अडेप्टेशन। सिर्फ समझना जरूरी नहीं है बल्कि उसके एसोसिएटेड रिस्क समझना जरूरी है, रिस्क को परसीव करना जरूरी है। तो ये मैसेज तो दिया गया है although in a very last sentence. Let us see the next one. Since mitigation is not possible, government should come up with the policies for quick response to climate. देखो यहाँ पे गवर्नमेंट शुड कम अप विद द पॉलिसीज की बात की है, लेकिन यहाँ पे जो रीजन दिया है वो कह रहा है कि सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे तो क्लियरली बताया गया है कि मिटिगेशन है, पॉसिबल है, alongside the fast mitigation response. So this statement is correct, but in the option, the reason that has been given for that action, that mitigation is not possible, is not correct. That's why this is also not a correct option. Your correct option is option number C. चलो next paragraph देखते हैं. The emissions human put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of century and onwards. 2050 से आगे आज जो हम लोग emissions कर रहे हैं उसका impact दिखना चालू हो जाएगा. Technological change meanwhile could make a future transition away from fossil fuels cheap, or it might not. तो जो टेक्नोलॉजिकल जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, इलेक्ट्रिक पे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी आ गई, तो फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल डीजल उससे हम लोग शायद ट्रांजिशन कर ही ले, मतलब वो ट्रांजिशन चीप हो जाए, और इट मे नॉट, मतलब चीप हो या ना हो, लिविंग द वर्ल्ड विद अ टेरिबल चॉइस बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग एमिशंस एट ह्यूज कॉस्ट। अगर वो नहीं हुआ तो हमारे पास क्या दो चॉइसेस बचेंगे कि एक तो एमिशंस रिड्यूस कर लो एट अ ह्यूज कॉस्ट, मतलब जो फैक्ट्रीज से एमिशंस हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हाई एमिशन पे, सॉरी हाई कॉस्ट पे रिड्यूस कर लो, और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ द अनअबेटेड वार्मिंग, या फिर अनकंट्रोल्ड ग्लोबल वार्मिंग को फेस कर लो। तो यही दो चॉइसेस अपने पास रह जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको ब्रेक करके समझना पड़ेगा। यहाँ से लेके सेंटेंस शुरू होता है जो यहाँ पे खत्म होता है, सो इट इज जस्ट वन सेंटेंस। इसको ब्रेक करके समझ लो कि ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि शायद फ्यूचर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से फॉसिल फ्यूल स्क्रैप करना चीप हो जाए या फिर ना हो जाए, हमको पता नहीं है। और अगर नहीं हुआ तो अपने पास दो ही चॉइसेस बचेंगे कि अपने एमिशंस को रिड्यूस कर लो एट अ ह्यूज कॉस्ट, या फिर वार्मिंग को फेस कर लो। बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टन आउटकम्स फेल। जो भी बिजनेसेस है वो अगर हेज नहीं करते, हेज पता है ना आपको, हेज मतलब जो भी रिस्क आपको दिख रही है उसको मिटिगेट करने के लिए आप क्या प्लान बना रहे हो, उसको हेजिंग कहते हैं। सो बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टन आउटकम्स, तो अभी एग्जैक्टली क्या होगा पता नहीं है, लेकिन बिजनेसेस को ये समझना पड़ेगा कि ये इम्पैक्ट हो सकता है, और अगर उसके लिए उन्होंने कुछ मिटिगेशन प्लान अपने बिजनेस को बचाने का, बढ़ाने का, उस रिस्क को क्लाइमेट चेंज की मिटिगेट करने का प्लान नहीं बनाया, तो वो फेल हो जाएंगे। द वर्ल्ड कैनॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियसली हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement best reflects the crucial message conveyed by the author of the passage? तो crucial message पूछा है। Let us see the first one. Businesses that cause emissions may need to close down or pay for pollution in the future. देखो यहाँ पे ये स्पेसिफिकली नहीं बताया कि जो एमिशन करने वाले हैं वही बिजनेसेस को इम्पैक्ट होगा। करेक्ट, यहाँ पे ये कहा गया है कि बिजनेसेस दैट कॉज एमिशंस, यहाँ पे गए सारे बिजनेसेस, मतलब ये जरूरी नहीं है कि बिजनेसेस जो सिर्फ एमिट करते हैं वही इम्पैक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल वाटर वेस्टेज, राइट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है वो अगर नॉर्मल फ्रेश वाटर लेक में जा रहा है तो वो जो बिजनेस कर रहा है सिर्फ वही इम्पैक्ट नहीं होगा, शायद किसी और बिजनेस के लिए वो वाटर रॉ मटेरियल हो सकता है तो वो भी इम्पैक्ट होगा। तो सारे बिजनेसेस कहीं ना कहीं उसका इंटरलिंकेज है, कस्टमर का इंटरलिंकेज है, तो सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट होंगे। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट बिजनेसेस दैट कॉज एमिशंस। लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली ये पैराग्राफ में कुछ नहीं बताया गया है। द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी यहाँ पे ओनली सॉल्यूशन नहीं बताया गया है। ऑब्वियसली देर आर सॉल्यूशंस वेयर यू कैन रिड्यूस द एमिशंस,
they might be technological solutions or they may not be technological solutions. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात की गई है, बट ऐसा तो नहीं कहा है कि यही एक सोल्यूशन है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. Waiting to deal with carbon emissions until technology improves is not a wise strategy. यहाँ पे क्या कहा गया है कि businesses that do not hedge against. तो देखो टेक्नोलॉजिकल चेंज तो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोकस तो आ रहा है, लेकिन बिजनेसेस को अभी से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, हेज करना पड़ेगा, और ये वेट नहीं करना पड़ेगा. शायद आज 2023 है, 35 तक उतनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव ना हो कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सके. तो क्या तब तक आप वेट करोगे? नहीं वेट करोगे, आपको अभी से कुछ ना कुछ हेजिंग प्लान, एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा. सो दिस इज अ पॉसिबल ऑप्शन. Since future technological change is uncertain, new industries should be based on renewable energy sources. ये एक ऑप्शन है, लेकिन ये पैराग्राफ में स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी की कोई बात की नहीं गई है. So this is not the correct option. The correct option for this paragraph is option number C. I will continue to solve these questions. If you are not subscribed to my channel, please subscribe it so that you continue to get those videos. Thanks for watching this. I will see you in the next one.